अहम क्षण के लिए। हाँ बिल्कुल लोकेश, देखिए जबलपुर में भी बड़ी भव्य तैयारियां की गई हैं और इस वक्त मॉडल स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम बच्चों के साथ शिक्षक जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखेंगे और इस मॉडल स्कूल की तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चों को तैनात किया गया है, बच्चों को बुलाया गया है। और ये देखिए एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है जिसके जरिए बच्चों को यहाँ पर चंद्रयान 3 की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जाएंगी और किस तरीके से तमाम जो बच्चे हैं वो एक्साइटेड है और एक्साइटेड इसलिए भी है कि आज उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आज के समय में बेहद जरूरी है। या यूं कहें कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो तमाम बच्चे आप देख सकते हैं कितना कितना एक्साइटमेंट है आपके लिए, कितना आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आगे भारत का तीसरा चंद्रयान, तीसरा मून मिशन आज सक्सेस होने जा रहा है और हम चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बहुत ही उत्साहित है। इसलिए हमारे स्कूल ने व्यवस्था की हुई है, सभी बच्चों को एक साथ बुलाया हुआ है देखने के लिए। तो देखिए तमाम बच्चे हैं और बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। पिछले 2 बार जो कि मिशन थे तो दूसरा मिशन लगभग पूरा हो गया था, एक उम्मीद थी, लेकिन आखिरी में निराशा हाथ लगी। लेकिन हमारे जो भी वैज्ञानिक थे वो अपने कर्म से पीछे न हटते हुए मेहनत करके इस बार सर पूरा भरोसा है कि सक्सेसफुल होंगे। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल निश्चित। तो बच्चों को सुबह से एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं, आप सुबह से बच्चों के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह से ही स्कूल के उत्साह का माहौल है, सब बहुत बच्चे सारे रोमांचित है और सब उस पल की ओर करीब पहुंच जाएंगे और हमें बहुत खुशी है कि हम सब इस ऐतिहासिक घड़ी की साक्षी बनने वाले। बिल्कुल यही बड़े गौरव का पल है कि इस ऐतिहासिक पल के हम तमाम लोग साक्षी बनने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप बच्चों के हाथों में तिरंगा लिए वो यहाँ पर मौजूद है और उत्साहित है कि किस तरीके से इस मूवमेंट को हम अपने आंखों में कैप्चर करें, हम अपने दिलो दिमाग में कैप्चर करें कि जीवन भर हमें याद रहे कि चंद्रयान की लैंडिंग हमने अपने हाथों से देखी थी। और भी लोग हैं, कितने उत्साहित हैं आप सभी लोग, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। हमारे लिए शान अभियान और गरिमा की बात है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मॉडल स्कूल में जबलपुर जिले का कार्यक्रम के तौर पर और शहर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और हमने कार्यक्रम रखा बड़ी स्क्रीन के साथ। ये हम शासन प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित है, लोग भी हैं, शिक्षक भी यहाँ पर सर की बेसब्री। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास और बेंगलुरु में मौजूद हैं मेरी सहयोगी पिनाज, वो क्या जानकारी दे रहे हैं वो भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हमने पूरा तरीका जो है वो बदला। उन्होंने कहा कि हमने मिशन तैयार किया कि हमें कहाँ गलत नहीं होना है, क्योंकि पिछली बार जो हमारा मिशन था, मिशन तो वही का वही है कि हमें सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, लेकिन अगर वो मिशन अचीव नहीं हुआ तो उसके कारण थी हमारी गलतियां। तो इस बार हमने एटीट्यूड बदला। इस बार सारे साइंटिस्ट ये काम करने में लगे हुए थे कि पिछली बार की कौन सी गलतियां या दूसरों से कौन सी गलतियां हुई हैं जो हमें किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, और उन गलतियों को जीरो एरर किस तरह से, अगर वो गलतियां जो है उनको रेक्टिफाई करने के बाद फिर भी अगर कोई गुंजाइश रहती है, क्योंकि हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार चाहे सब कुछ भी फेल हो जाए, अगर 2 इंजन भी काम कर रहे होंगे तब भी लैंडर विक्रम जो है वो लैंड कर जाएगा। तो हमने कहा भाई आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि रिपीट एंड रिपीट टेस्ट और एल्गोरिदम टेस्ट और डेटा टेस्ट जो लगातार किए गए वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि एरर की गुंजाइश जो है नहीं होगी। साथ ही साथ जो इस बार लैंडिंग का जो एरिया है उसको भी बढ़ा दिया गया है पिछली बार की तुलना में, वजन जो है उसको भी इस तरह से कम किया गया है, और साथ ही साथ जो उसके पैर हैं उनको ज्यादा, जो रोवर के जो 6 पहिए होंगे उनको बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है, सेंसर एडवांस किए गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। तो जो तमाम पिछली बार के जो एरर्स की संभावनाएं जो रह रही थी उनको दूर किया गया है। और पयोधी, हम अपने दर्शकों को, क्योंकि हमने यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उनसे बातचीत जब करी तो हमने समझने की कोशिश की कि बार बार आप कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिक्लाइन, वर्टिकल डिक्लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2 अलग अलग दिशा में थोड़ी जाएगा कि वो नीचे जाएगा और तिरछा भी जाएगा। तो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी कि भाई देखिए चांद है, चांद की ऑर्बिट के पास में जिस तरह से आपका रोवर और लैंडर जो है साथ ही दोनों, क्योंकि लैंडर के अंदर ही एक तरह से उसके पेट के अंदर ही रोवर जो है वो प्रज्ञान रोवर वो मौजूद है, तो वो वहां पर मौजूद है। तो आप सीधा चांद यहाँ पर है, पृथ्वी इस तरह से, मतलब यहाँ पर आपकी उसकी ऑर्बिट में यहाँ पर हमारा लैंडर है, तो ऐसे गोल गोल
चक्कर जब लगा रहा था, तो आप सीधे जाके तो नहीं गिरेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले उसके करीब पहुंचना है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल आप डिसेंड करेंगे और उसी के साथ साथ जो है आप वर्टिकल डिसेंड करेंगे, यानी कि नीचे भी उतरते जाएंगे। तो उसके करीब भी आएंगे और उसके नीचे भी उतरेंगे हाइट में। तो यही बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होने वाला है कि आप एकदम से स्पीड कम नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जाके धड़ाम से गिरेंगे। जो लूना 25 के साथ हुआ कि उन्होंने इतने ज्यादा इंजन फायर कर दिए कि वो ऑर्बिट से निकलकर बाहर चला गया, इतना ज्यादा थर्स्ट उसको मिल गया, तो उसने रास्ता ही डेविएट कर लिया। तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स जो है वो लगानी होगी कि किस तरह। जी अनुराग, आप बोले। बिल्कुल, ये देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर हमारी सहयोगी दे रही थी, जो वो बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर लगातार वैज्ञानिकों के टच में भी हैं और लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। ये कुछ हम अहम जानकारियां आपको लगातार दे रहे हैं और नीलम हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नीलम, कुछ और बच्चों से वहां पर आपकी बातचीत हो सके, वो कितना समझ पाए हैं इस मिशन को लेकर, और जब बात देश के वैज्ञानिकों की होती है तो उनके जहन में क्या सपना आता है जब इस तरह के मिशन वो देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है बच्चों को इस मिशन को समझाने के लिए स्पेशल जो है इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है, ताकि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा इस बारे में समझ सके। हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी जब बच्चों से बात की थी तो उनका कहना था कि वो जो है साइंस में काफी दिलचस्पी रखते हैं, और हम कुछ और स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और कितना एक्साइटमेंट और कितना अब तक जान पाए हैं चंद्रयान 3 को? मैं भोपाल से ही हूँ। मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ क्रेटर्स के बारे में और कहाँ लैंड करेगा, लैंडिंग सिचुएशन के बारे में। कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों की देरी है। एक्साइटेड तो बहुत है, उसी की उत्साह में जल्दी हुए। तो देखिए लोकेंद्र, जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा जान सके और उनको ठीक से चंद्रयान के बारे में पता हो, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे और भी बच्चों से बात करेंगे। आप कहाँ से, कौन सी क्लास में? क्लास 12 के। कितना एक्साइटमेंट, और चंद्रयान को लेकर के कितनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अब तक है? स्कूल की तरफ से आए होंगे, चंद्रयान को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उसको। देखिए यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं अलग अलग स्कूलों के, अलग अलग क्लासेस के, और उन्हें जो है पूरी प्रोसेस समझाई जा रही है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि पूरा जो ऑडिटोरियम है रीजनल साइंस सेंटर का, वो फुली तरह से जो है खचाखच भरा हुआ है। और चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो उसके जो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं वो आसान भाषा में बच्चे समझ सके और उन्हें इस बात का एहसास हो कि भारत के लिए ये कितना गौरव का पल है, कितना ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। उन्हें उसे समझाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे प्रोजेक्टर के जरिए इंटरेक्टिव सेशन किया जा रहा है। साइंटिस्ट मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि बच्चों के मन की जो जिज्ञासाएं हैं चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के, उसे जो है सुलझाया जा सके, उसे कम किया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं, जो कि भारत का भविष्य है, वो साइंस, स्पेस साइंस में जो है अपनी दिलचस्पी दिखाए। तो कई छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पेरेंट्स भी पहुंचे हुए हैं, ताकि उनके मन की जो जिज्ञासा है उसे कम भी किया जा सके। जी बिल्कुल, और दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, धड़कनें तेज हो रही होंगी, जाहिर बात है वहां पर बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि ये जो उत्साह है ये हम सुबह से देख रहे हैं बच्चों के मन में। और चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष जो है वैसे ही एक बड़ा इवेंट होता है, और जिस तरीके से चंद्रयान 3 को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और चंद्रयान 2 पे जो सफलता हासिल हुई थी उसको ना दोहराया जाए, इसकी कामना तमाम लोग कर रहे हैं। और इस वक्त मैं बच्चों के बीच में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं बच्चे से बात करूंगा, कितना समझते हो आप चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 हमारे देश का एक मतलब कि ऐतिहासिक दिन है आज का, क्योंकि आज हमारे देश का तीसरा चंद्रयान मिशन जो सक्सेस होने जा रहा है, और हमारे देश द्वारा जो भेजा गया दूसरा चंद्रयान मिशन था वह कुछ कारणों से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए हमारे देश ने तीसरा मून मिशन भेजा है जो अब सक्सेस होने जा रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और हम जिले के सबसे बड़े स्कूल मॉडल हाई में आज उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे, हम लोग हॉस्टल की छात्रावास और स्कूल के भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, और हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी हुई। तो निश्चित तौर पर देखिए मेरे पीछे आपको झंडे भी नजर आएंगे, लेकिन मेरे साथ टीचर्स भी हैं जो फिजिक्स की टीचर है। सर, कितना आपने बारीकी से समझाया बच्चों को, क्योंकि चंद्रयान 3 और अंतरिक्ष अपने आप में बेहद चंद्रयान 3 के अगर बात करें अपन, तो विश्व के कई देशों ने, बड़े बड़े देश हैं जैसे
बिल्कुल, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। दुर्गेश लौटेंगे, नीलम भी हमारे साथ बनी रहेंगी, बेंगलुरु से पिनाज भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। तमाम जानकारी दर्शकों को सबसे पहले देंगे। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।